इंडियन स्टॉक मार्केट शेयर बाजार ऑलमोस्ट रोज ही नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, which clearly indicates that there is a big room for you to invest your money and grow your money। यानी कि आप अपना पैसा लगा भी सकते हैं और लगाने के साथ साथ बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 3 ऐसे NFO यानी न्यू फंड ऑफर्स जो आपको लॉन्ग टर्म अपना गोल अचीव करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। नंबर 1 इन दिस लिस्ट इज आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड, जिसके अंदर आप 10 जून से लेके 24 जून तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये फंड काफी अच्छा है। क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल के ऊपर ये फंड बेस्ड है। और अगर आप इसके बेंचमार्क की बात करें, इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 200 TRI के साथ। पर्पस है इस फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 500 रुपए की। इस स्कीम के अंदर लगभग 80 से 100% आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा, अप टू 20% होगा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन क्वांट मॉडल थीम। यानी कि क्वांट मॉडल थीम के अलावा का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद अप टू 20% होगा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड अप टू 10% इशू होगा रीट्स में एंड इनविट्स में। अच्छा, रीट्स एंड इनविट्स अब इस फंड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। रीट अगर आप जानते हो तो रीट इज बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं एंड इनविट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये जो 10% है इनडायरेक्टली आपका एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर और साथ साथ दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर एलोकेट हो जाएगा, जो आपके पोर्टफोलियो का अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देगी। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके अंदर भी आप 10 जून से लेकर 24 जून तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो ये फंड उन सभी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब स्पेशल अपॉर्चुनिटी का मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट होगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी फंड्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसके अंदर ये फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कंट्रीज डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी लेड डिसरप्शन, इनोवेशन, रेगुलेटरी चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली हर वो चीज जो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर इंडिया को डेवलप होने में मदद करेगी, उन सभी सेक्टर्स के अंदर ये फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब थीम है इसकी स्पेशल सिचुएशन थीम। जैसे कि हमने बताया, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, बेंचमार्क्ड अगेंस्ट निफ्टी 500 TRI। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको देना होगा 500 रुपए और ये फंड मैनेज करते हैं देवेंद्र सिंघल और अर्जुन खन्ना। थर्ड एंड द लास्ट इन दिस लिस्ट इज बड़ौदा BNP पारिबास मैन्युफैक्चरिंग फंड। जैसे कि नाम बताता है, ये फंड हाईली फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया के अगले 10 से 15 साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी कंट्री की बैकबोन की तरह अगले कुछ सालों के अंदर काम करेगा एंड दैट इज़ व्हाई आप देखोगे कि बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs अपने मैन्युफैक्चरिंग फंड्स लेकर आ रहे हैं और इस सेक्टर के शेयर्स के अंदर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा फंड हो सकता है। ओपन एंडेड स्कीम है, क्लियरली इंडिकेट्स कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगी। इसके अंदर भी आप 10 जून से लेकर 24 जून तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होने वाला है 1000 रुपीज। ये स्कीम बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI के। इस फंड के अंदर लगभग 80 से 100% की एलोकेशन होगी आपकी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग थीम, अप टू 20% होगा अदर दैन मैन्युफैक्चरिंग थीम इन इक्विटी, और अगला 0 to 20% हो सकता है आपका डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एंड द लास्ट 10% कुड बी इन रीट्स एंड इनविट्स। अगेन, रीट्स एंड इनविट्स दोनों ही बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक गोल्स अचीव करने वाले फंड्स हैं। ये वो 2 सेक्टर्स हैं जो अपनी कंट्री के लिए अगले 10 से 15 साल के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये वो फंड्स हैं। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, 360 डिग्री एंगल देना चाहते हो, एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, तो इन दैट केस रीट्स एंड इनविट्स आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बनकर आ सकता है इन दिस फंड।
तो ये हैं वो 3 NFO जिनमें आप 24 जून 2024 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिटेल्स हमने बता दी हैं, लेकिन डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही लेना है। लेकिन याद रहे कि हम आपके पास सिर्फ NFOs की डिटेल्स लेकर आए थे। हम आपको इन तीनों में से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। आने वाले तमाम IPO, NFO, FPO इन सब की जानकारी के लिए आप बने रहें पैसा लाइव पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।